27/8/2025। मीठे बच्चे, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। फिर भी क्यों लगाया? गीत में क्या आया? तकदीर जगाकर आई हूं। तकदीर तो जग गई, तो फिर अब क्या करें? जगी तकदीर है, अब आराम से बैठें, क्योंकि हम तो पिछले जन्म से तकदीर जगा कर ही आए हैं। लेकिन क्या बोला? रूहानी बाप बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं, क्योंकि अभी तकदीर जगी है, लेकिन कैसी तकदीर बनानी है? ऊपर क्या बोला? सतो प्रधान तकदीर। सिर्फ जागने से नहीं, जागृति आ गई तो बाबा ने गीत गाया, जाग सजनिया जाग। जैसे हद में आप अमृत वेले जाग गए तो हो जाता है काम, या वहां से यात्रा शुरू होती है? सिर्फ जागने से हो जाता है या पुरुषार्थ करना पड़ता है? तो कहा, रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बने बिगर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। तकदीर जगने के बाद भी कैसी कैसी तकदीरें बनती हैं। सतो प्रधान भी सतो, सामान्य, रजो और तमो। और तुम कैसे बनेंगे? कैसे सतो प्रधान? पवित्र सतो प्रधान बने बिगर सतो प्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। वहां पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो हम आत्मा है। बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। इसीलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का या कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या, पदम भाग्यशाली बनते हैं। ओम का या कृष्ण का चित्र लगा दिया, परंतु ये कैसी है? नए ते नई याद। इसमें चित्र से भी परे कहाँ जाना है? विचित्र बनना है। बाप को ना जानने के कारण, याद ना करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। एक तो है जो बाप को जानते ही नहीं। दूसरे दो कारण बताए ना, बाप को ना जानने के कारण और दूसरा याद ना करने के कारण। तो जो जानते ही नहीं वो उस वजह से कंगाल, और जो जानते हैं लेकिन याद नहीं करते तो वो उस वजह से कंगाल है। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। भले याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं है। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा तो सब गिरे हैं। भारत ही रिस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाप कहते हैं, मैं भी यहां ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूं। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले को कितनी ग्लानि कर दी है। भूल गए हैं, इसीलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है।
अभी तुम जानते हो, बाप आते हैं, जरूर शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं, और सब जानते हैं हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं, बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की क्या महिमा होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद की लंका आदि की बात नहीं है। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है, बाकी तो बाय प्लॉट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है। किसको दिया ताज, किसको मिलता है ताज। भारत में जो बड़े बड़े राजाएं होकर गए हैं, डबल सिर ताज और दूसरे सिंगल ताज वाले, और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता, पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। लाइट कब मिले, जब कभी वो अंधियारे में गया हो तो उसको लाइट दी जाए, जो सदा ही क्या है, लाइट स्वरूप है। उसको लाइट क्या देंगे। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे, हो ना सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य है याद की यात्रा, इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। बाबा ने तो कितना बोला है, 1/3 कितना, 8 घंटा, और ये कितना लिख रहे हैं, 50% और 60%। लेकिन बाबा ने क्या सर्टिफिकेट दिया, समझते नहीं है कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं, इस बात को याद कहें। है ना, हम इस अवस्था में बैठे, या हमने कोई मुरली सुनी, या हमने इस तरह का चिंतन किया, बहुत अच्छा अच्छा चिंतन हुआ, कुछ नई रिसर्च हुई, तो हम इस बात को याद कहें। तो जरूर इस बात को बोल रहे हैं, तो बहुत बातें होती होंगी ना जिसको वो याद में काउंट करते हैं। बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में ना रहने से विघ्न डालते हैं। कितनी गुप्त सब्जेक्ट है, कौन याद कर रहा है यहाँ बैठे, कौन नहीं कर रहा दिखता तो नहीं है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, याद में ना रहने के कारण ये विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांत होगी। इसीलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े, ये भी इनको पता है कि झूठा लिखेंगे तो क्या होगा, और भी दंड पड़ेगा। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच ना बताए तो कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया झूठी काया है ना, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। क्या बोला,
और भी सीखेंगे मतलब और कौन? एक ने अगर सच्चे दिल से अपना पोता मिल दिया तो उससे दूसरों को भी क्या मिलेगी? ऐसा सच्चा बनने की प्रेरणा मिलेगी ना। यहाँ सच बताना है, वहां कुछ भी किया, झूठी माया झूठी काया, यहाँ क्या करना है? सच बताना। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते, सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं। इस बात को, मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है इसमें खास बात क्या? ड्यूरेशन। 5000 वर्ष का झाड़ है, ये मोटे रूप में बता दिया, लेकिन उसकी ड्यूरेशन को यहाँ समझना, क्योंकि नॉलेज तो बाप ने यहाँ दी है ना हमको, तो ड्यूरेशन को भी कहाँ जानेंगे, यहाँ समझेंगे। इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं, अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे दें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दें। अब बाप कहते हैं आपस में विचार निकालो, लिखकर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए भगवान को याद भी कब करते हैं? लौकिक दुनिया में जब बूढ़े हो जाते हैं, जब मौत सामने दिखता है तो क्या करते हैं? सोचते हैं अब सब मोह माया छोड़ के क्या करें? भगवान को याद करें। तो अभी भगवान आया भी कब? यादगार कहाँ का? बाप संगम पर आया भी तब जब मौत तुम्हारा सामने है। पढ़ो ना पढ़ो, मरना जरूर है। कितनी अच्छी बात है। पढ़ो चाहे ना पढ़ो, मरना जरूर है। तैयारी करो ना करो, नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। इसलिए कोई कोई ने गीत गाया कि हम तकदीर जगा कर आए हैं। आदि में भी तो ये अल्टीमेटम मिला था ना कि मरना तो है, ये शरीर तो तुमको छोड़ना है, लेकिन क्या साथ लेकर जाओगे? तो अंत मते सो गति। तो इस जन्म में भी क्या होगा? यात्रा सहज होगी या बहुत ज्यादा विघ्न होंगे? तो कहा तैयारी करो ना करो, है ना। तुम तैयारी, तुमको ये संकल्प आता है कि क्या है, इससे कुछ नहीं होता, तो तुम तैयारी करो चाहे ना करो, नई दुनिया तो स्थापन होनी है जरूर। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं, और जिनको ये संशय आ रहा है कुछ दिखता तो है नहीं, क्या तैयारी, मौत भी नहीं दिख रहा, वानप्रस्थी भी नहीं हुए, तो अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी, तो क्या करेंगे? बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं। तुम कितनी फीस भरते हो? फीस नहीं भरते। बाबा कह रहे हैं बाबा की तो कोई फीस नहीं है। ये कहाँ की फीस भरते हैं? डायमंड महंगा होता है, सस्ता होता है? हाँ, एक एक डायमंड संभाल संभाल के शाम तक कितनी फीस भर देते हो। और ना करो, फीस ना भरो तो नहीं चलेगा। कोई एक दिन फीस नहीं भरेंगे, हम आज कुछ नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प आता है छुट्टी का कि आज हॉलीडे मिल जाए? ऐसा नहीं।
कभी आता संकल्प? बाबा की तो कोई फी आदि भी नहीं, समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो, कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो, किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी होगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम बनते हो पावन, तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है। सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहां अशांति होती नहीं, लेकिन उसको शांति धाम नहीं कहा। किसको? सतयुग को। ये भी बोला वहां अशांति नहीं होती, लेकिन शांति कहाँ मिलेगी? शांति धाम में। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वह है अमर लोक। वहां अमर लोक में मरने का अक्षर होता नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक, उसको अमर लोक कहा जाता है। वहां मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं। यहाँ भी तो क्या होता है, पुराना शरीर छोड़ अगला लेके तुरंत आत्मा गर्भ में जाती है, फिर बालक बन के फिर जन्म लेते हैं। तो बाबा वहां अमर लोक क्यों कह रहे हैं? वहां भी ऐसे ही शरीर छोड़ते हैं, लेकिन कोई रोग नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, और शरीर छोड़ने से पहले आत्मा को क्या होता है, पूरा समझ पता होता है कि इस समय पे ऐसे इस खल को छोड़ना है और नया जन्म ऐसे ऐसे लेना है। कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं तो वह कम है क्या? कैसे सेंटर पर? जहां क्या बनते हो, श्री श्री की मत से तुम एवर हेल्दी बनते हो, तो ऐसे रूहानी सेंटर्स खोलने चाहिए। भले कितने भी कम आए तो भी कोई कम है क्या? थोड़े से आए। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया? अरे, हमको बतलाने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं, तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियां होती है ना, तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो। यह किसी को बुद्धि में रह न सके, यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। जड़ चित्र का परछाया और चैतन्य चित्र का परछाया क्या होता है? जड़ चित्र का परछाया तो देखा है, जहां जहां चित्र होता है वहां वहां उसका क्या होता है, छाया होती है। और चैतन्य जो होते हैं उनका क्या होता है? चैतन्य कौन होता है? आत्मा होती है ना। तो आत्मा का परछाया माना उसका ऑरा, उसका वाइब्रेशन कहाँ नहीं जा सकता, उस पतित दुनिया में पढ़ नहीं सकता। बाप समझाते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म ना करो, और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो।
तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। सबसे मुख्य पार्टधारी कौन? तुम। लेकिन तुम सबसे मुख्य क्यों हो? क्योंकि क्या हो? बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप ही है दुख हरता, सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। यह सब है माया का पॉम्प। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल, मकान बनाते हैं। फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहां मरने का डर नहीं। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं। फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की या पति की मत लेते हैं, या तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देंगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच से ऊंच। इसीलिए गाया हुआ भी है, श्रीमद् भगवानुवाच। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसीलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को भेज दें। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा है, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान है, एक बाप दूसरा न कोई। इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा न कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है। इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। कितने समय के लिए? जब तक बाप समान नहीं बन जाते, जब तक पुरुषार्थी है। बोला ना, सुदामा मिसल क्या है तुम्हारे पास? चावल मुट्ठी है ना। याद की मेहनत यही क्या है तुम्हारे पास? थोड़ा सा जो हम स्थूल कर सकते हैं। किसी के पास कुछ भी नहीं होता, बहुत सुंदर मन होता, एकदम ऐसे टिक जाने वाला, जो कहते हैं ना निर्वात में दीपक ऐसा जला जो हिल ही नहीं रहा, वो होता तो बहुत साहूकार होते। वैसे ही याद करके तुम अर्पण करते। लेकिन याद की मेहनत से बोला क्या बनो? आत्मा को सतो प्रधान बनाना। तो उनकी स्थिति सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है।
दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। स्लोगन है, सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। वैसे तो सुना है साधारण पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी, लेकिन सोचना, बोलना और करना जब तीनों एक समान हो तो कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे हैं, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। ओम शांति। ऑडियो मुरली के पॉइंट्स थे 28/4/64। थोड़े रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बोला, छोड़ करके बाबा के साथ चले जाएंगे, क्योंकि प्रलय नहीं होती है। बाकी कौन रहेंगे? बचेंगे कौन? राम के भी रावण के भी बच्चे, दोनों ही बचेंगे। प्रलय तो होती नहीं है। थोड़े रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। उस दिन क्या बताया था? संख्या का अनुपात कहाँ, कितनी जनसंख्या? 500 करोड़ जो भी जनसंख्या है, और बचे कितने? 60 लाख। वैसे तो प्रलय होती नहीं है, लेकिन जैसे कि इसको प्रलय कहेंगे, उसमें राम के भी हैं तो रावण के भी बच्चे हैं, दोनों ही बचेंगे। यहाँ दोनों ही रहेंगे जब तक ये रावण के सभी वापस चले जाएं, तब तक ये सृष्टि ठीक होती रहेगी। कुछ रावण के क्यों बचेंगे? उनको सृष्टि को क्या करना है? ठीक होती रहेगी सृष्टि, क्योंकि सृष्टि जो विनाश होगी फिर उनको बनाने वाला भी तो चाहिए ना। कुछ ऐसे तो नहीं छोड़ जाते हो, नहीं, पीछे फिर यहाँ बनाने वाले भी रहते हैं, साफ करने वाले भी रहते हैं। तो वो जो रावण संप्रदाय के बच्चे हैं वो क्या करेंगे? आपकी राजधानी में सफाई का कर्तव्य करेंगे, स्थापना में आपका सहयोग करेंगे। साफ करने वाले भी रहते हैं, तो ये साफ करने में भी इनको समय चाहिए ना। हम भी चले जाएंगे, पर कुछ जरूर रहेंगे। तुम जब इस ब्रह्मांड के मालिक बनते हो तो क्या बोला? बाप भी फिर चले जाते हैं, हम भी चले जाएंगे, पर कुछ जरूर रहेंगे। तुमको तो मिलेगा राजाई जन्म, वो फिर सफाई यहाँ करते हैं बैठकर। तुम लोगों को राज्य कैसे मिलता है? जहां जीत होगी, भारत में ही जीत होगी, भारत में ही रहेंगे। वो तो सब खत्म ही हो जाएंगे। वहां जो बड़े ते बड़े राजाएं होंगे, बचेंगे। ये बचेंगे राजाएं, ऐसे मत समझो ये भी इनका कोई ना कोई बचेंगे। जो भी धनवान होंगे वो बचेंगे। जिसके पास बहुत धन बच जाएगा उनके पास तुम जन्म लेंगे। माना तुम्हारा शरीर भी छूटा, ये सब कार्यक्रम चलता रहा, सफाई का, नई सृष्टि को ठीक होना है, बाबा भी चले जाएंगे, और तुम्हारा जन्म कहाँ होगा? जो बहुत धनवान होंगे वो भी बचे होंगे और तुम्हारा जन्म उनके पास होगा। सारी सृष्टि में कैसा माहौल है, लेकिन तुम कैसे रहेंगे? सुखी रहेंगे ना। तो गोया तुम सब जो भी सृष्टि है उनके पीछे मालिक बनते हो। ऐसे तुम मत समझो कि जो धन दौलत यहाँ पड़ी हुई है वो कोई तुम्हारे काम आएगी ना। तुम्हारे लिए एवरीथिंग न्यू, नए ताज, नए जेवर। देखो, खानियां हैं हीरों की, निकालते निकालते खाली हो गई, फिर भर जाएंगी। 28/4/64। मैं जब विश्व का मालिक ही तुमको बनाता हूं, फिर मैं नए घर में भी क्यों बैठूं? मैं नहीं बैठूंगा तो ये कैसे बैठ जाएंगे? ये तो तकलीफ हो गई, खिटखिट हो गई। मैं हूं अभोक्ता असोचता। इसका अर्थ लिख करके आना कि अभोक्ता असोचता, इनका अर्थ क्या है। बाबा देखें तुम्हारी बुद्धि। बाप को अभोक्ता असोचता क्यों कहा जाता है? बताओ। प्रश्न पूछा तो जवाब भी तो होगा।
हाँ, तो आपकी बुद्धि को, आपको तो अभी अभी पता चल गया होगा ना क्यों अभोक्ता कहा जाता है, नहीं पता। हाँ, अभोक्ता बाबा ने साकार इधर भी बोला है, एडवांस में क्लासेस चली हैं, भोगने के लिए है ही नहीं, शरीर ही नहीं है, भोग सकता ही नहीं है, तो उसके लिए कहेंगे अभोक्ता। सोचने के लिए है ही नहीं कुछ, तो फिर कहेंगे असोचता। असोचता बनना माना सब साक्षी भाव, इसको कहेंगे असोचता। सोचने के लिए क्या है, इसीलिए बोला ना तुम समझते हो, बाबा तो हमारे अंदर को जानता है, वो साक्षी है, तो फिर उसको सोचना है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कब सुधरेगा, इसको कितने साल हो गए, उसको हिसाब लगाना है बैठ के। तो क्या कहेंगे उसको, असोचता। तो तुम लिख कर लाना, बाकी तुम्हारी बुद्धि में जो जो परिभाषा आती है तो वो तुम बताना कि क्या क्यों कहा जाता है भोक्ता। 28-8-64 का है। टेप में माता पिता बाबा की सारी कंप्लीट मुरली आती है, तुम्हारे पास जो लिथो में आती है 50% भी मुश्किल होगा। जो वाणी पढ़ते हैं कितना सारा कंट्रास्ट होता है उसमें। सार जो होता है जब आप एडवांस की मुरलियां सुनते थे और अभी ये जो रूटीन वाइज निकल रही हैं आबू से, तो कितना फर्क देखने में आता है। ऑडियो मुरलियां सुनो, कितने गहरे गहरे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन साकार मुरली जब हम सिंपली पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है। तो बाबा ने इसमें बता दिया कि 50% भी मुश्किल होगा। जो ऑडियो वाणी चलती है टेप में की हुई, और जब लिथो होता है, जो भी उस समय टाइपिंग वगैरह जो भी करते होंगे, उसमें 50% क्या हो जाता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। 50% भी मुश्किल होगा, एक्यूरेट कट हो जाती है ना बच्चे। 28-9-64 का है। रुद्र ज्ञान यज्ञ, अभी रुद्र निराकार और वो साकार। अभी आखिर में कौन भगवान कहे, किसको कहे, कृष्ण को नहीं कह सकते जब तक कि वो निराकार अपने को कहलावे। कृष्ण को भगवान कब तक नहीं कह सकते, जब तक बाप समान वो निराकार स्टेज में ना चला जाए तब तक नहीं कह सकते। 29-12-64, माता भी चाहिए तो पिता भी चाहिए। भारत में तो बच्चे मशहूर हैं, जगत अम्बा हो गई माता, जगत की अम्बा है, जगत का तो पिता भी है। माना ये भारत में बच्चे मशहूर हैं, है तो निराकार, लेकिन ये माता पिता के रूप में जो मशहूर हैं, इतने दूसरे धर्म वाले कितनी ग्लानि करते हैं। क्या ग्लानि करते हैं कि आपके धर्म में कितने भगवान है, भगवान तो एक होता है ना। लेकिन भारत में क्या कायदा है, बाप अपने बच्चों को क्या बनाता है, अपने से भी ऊंच बनाता है। वो खुद पूज्य बनता है लेकिन बच्चों को भी पूज्य बनाता है। माता भी है पिता भी है। भारत में तो बच्चे मशहूर हैं सब निराकार बाप के बच्चे, लेकिन ये मशहूर हैं भारत में। 29-12-64 का है। ब्रह्मा का चित्र दिखलाते हैं, उनके हाथ में वो पुस्तक देते हैं और फिर चित्र बना दिया है कि विष्णु की नाभि से निकलते हैं। अभी नाभि से विष्णु के तो कोई बात निकलने की है नहीं। विष्णु सूक्ष्म वतन में रहा, अच्छा, ब्रह्मा भी फिर वहां ही रहा, तो वहां थोड़ी है विष्णु में सूक्ष्म वतन में नाभि और ब्रह्मा निकल पड़ा, नहीं, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। कहाँ की बात है, सूक्ष्म वतन की स्टेज हो गई तब की बात नहीं है, जबकि विष्णु रूप बनने वाली आत्मा और ब्रह्मा बनने वाली आत्मा दोनों ही कहाँ होनी चाहिए, रंगमंच पे। आदि में मुरली में आया ना, राम भी पढ़ते हैं तो साथ नारायण भी पढ़ते हैं, तो दो आत्माएं होनी चाहिए ना। जब दोनों ही सूक्ष्म वतन की स्टेज में चले गए, विष्णु भी ब्रह्मा, तो वहां कौन किसकी नाभि से निकलेगा। ये है प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर दो ब्रह्मा हो गए। सोचो, साकार मुरली में क्लियर किया, ब्रह्मा कितने हैं, प्रजापिता और ब्रह्मा, तो ये दो ब्रह्मा हो गए। ला मुजीब दो ब्रह्मा, एक को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजा तो यहाँ रची जाएगी, सूक्ष्म वतन में तो नहीं है। तो भला सूक्ष्म वतन में, क्योंकि बहुत बच्चे मूंझते हैं, ये क्या, ये साकार में मनुष्य अपने को ब्रह्मा, जो सूक्ष्म वतन में रहते वो कैसे कहलाए सकते हैं।
जब साकार में जो तनधारी है उनको ब्रह्मा का टाइटल मिलता है, एक ब्रह्मा जाता है तो दूसरा आता है, तो जो पहले पुराने ब्राह्मण हैं, पुरानी मुखवंशावली या कुखवंशावली, वो कितना मूंझते हैं कि ये साकार में पार्ट बजाने वाला इसको ब्रह्मा कैसे कहे। तो कहा इसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ये आदि देव भी क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि जो त्रिमूर्ति रचा है ना, उनका रख दिया है त्रिमूर्ति ब्रह्मा, तो तुमने ब्रह्मावरी उसको बड़ा लकब दे दिया। मतलब तुमने ये समझ लिया, शिव ने जो त्रिमूर्ति रची थी, कि ये त्रिमूर्ति किसकी है, ब्रह्मा के ही स्वरूप हैं, तो तुमने उनको बड़ा लकब दे दिया। वास्तव में बड़ा किसका बताया, ब्रह्मा के मुकाबले प्रजापिता ब्रह्मा, इसको आदि देव बता दिया। अगला है इसी मुरली का, शिव जयंती। शिव कब आते हैं, बोलते हैं जब आधी रात होती है, दुनिया की और दिन होना होता है तब आते हैं। कृष्ण के लिए लिखते हैं ना, वो आधी रात में जन्म लेता है। परमपिता परमात्मा खुद कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के अंत में और आदि में, यानी अभी ब्रह्मा की आधी रात है। शिव जयंती और कृष्ण जयंती कितना अंतर बताया बाबा ने, 1 सेकंड का अंतर, कहीं कहीं 1 मिनट भी बताया है। तो क्या हुआ, जब शिव का जन्म हुआ वो भी आधी रात थी, और जब कृष्ण का जन्म हुआ तब भी कहेंगे आधी रात। कल्प के अंत में और आदि में, यानी अभी ब्रह्मा की आधी रात है। मेरी जयंती होती ही है कल्प की रात में। ऐसे नहीं कि मैं कोई गर्भ से जन्मता हूं, जो कोई, मेरा वो जन्म नहीं है जिसकी तुम वो टाइम रखते हो। अगला है इसी मुरली का, उस बच्चे में तीनों लोकों का ज्ञान नहीं है, अगर होता तो उनको मालूम होता। अच्छा अभी हम सूर्यवंशी हैं, पीछे तो मुझे चंद्रवंशी बनना पड़ेगा। किस बच्चे में, जो सतयुग का प्रिंस बनेगा, वहां जन्म लेकर आएगा, उस बच्चे में ये नॉलेज नहीं है कि अभी हम सूर्यवंशी कुल में हैं। फिर नहीं तो क्या हो जाएगा, हाँ तो क्या हो जाएगा, सारी खुशी ही गायब हो जाएगी। पीछे तो मुझे चंद्रवंशी बनना पड़ेगा, पीछे वैश्य, पीछे शूद्र, नींद ही फिट जाए। वैसे तो बाबा ने कहा सतयुग में सोते नहीं है, लेकिन अभी हमें क्या पता चला रिफाइन होते होते, तो संगम युगी सतयुग है, जहां तुम क्या बनते हो, गुडाकेश, निद्राजीत। लेकिन वहां के लिए बोला है, पक्षियों की जब वो आवाजें आती हैं तो तुम नेचुरल रूप से अमृत वेले के आसपास झुटपुटे के समय तुम जागते हो, इसका मतलब सोते भी हो। लेकिन उस बच्चे की तो क्या हो जाए, नींद ही फिट जाए अगर पता चल जाए। वो तो बेचारा घुटके में ही मर जाए कि हम पीछे जाकर के दुखी बनेंगे। जैसे यहाँ भी भट्टियां शुरू होती हैं, आपको पहले ही बता दिया जाता है क्या, भट्टी में भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो कैसा लगता है अगर घुट जाए ये बात आपके अंदर, वो तो आप घोटते नहीं हो, क्योंकि आपको जिंदा रहना है वो चारों 21 दिन, हर सेकंड सेकंड। अगर ये चिंतन ज्यादा कर ले कोई कि अरे बाप रे, तो कैसा लगे, थोड़ी देर करके देखने में ही कैसा लगता है ना। तो वो तो बेचारा फिर, यहाँ तो फिर भी एक रास्ता है, उस बेचारे के पास तो कोई रास्ता भी नहीं, अब गिरना तो है ही, क्या कर, बाप भी चला गया, बेचारा घुटके में मर जाए कि हम पीछे जाकर के दुखी बनेंगे। तो वहां ही उनको वैराग आ जाए कि बाबा फिर हम क्यों ये ड्रामा रचा, जो फिर मुझे दुख मिलेगा। तो ऊपर से इतना अच्छा अच्छा सिखा के भेजा था, फिर क्या कर दिया, मेमोरी लॉस। नहीं तो फिर इसको आगे का भी दिखने लगे तो फिर क्या करेगा, शिकायतें करेगा ना। तो वह वहीं वैराग आ जाए कि हमें वापस बुलाओ, इसमें ऐसा नहीं लिखा, ये ऐसे ही मैंने बोला। जो फिर मुझे दुख मिलेगा, बेचारे को घुटका आ जाए, सुख ही वैकुंठ का उड़ जाए, कितनी मेहनत करके सुख पाया था, सिर्फ एक स्मृति आ जाए कि अब नीचे जाना है, सारा सुख ही उड़ जाए। अगला है इसी मुरली का, वाणी से परे जाकर के फिर जब ये मरते हैं तो उनको कहते हैं कहाँ गया स्वर्ग पधारा। ये आज की साकार मुरली से भी मैच होता है। आज की मुरली में क्या आया था इससे रिलेटेड पॉइंट, कौन बताएगा। नहीं और थोड़ा, हाँ, वानप्रस्थ, बाप कब आते हैं, जब मौत सामने होता है, वानप्रस्थ अवस्था में होते हो तुम। वाणी से परे जाकर के फिर जब ये मरते हैं
तो उनको कहते हैं कहाँ गया स्वर्ग पधारा। माना कोई वानप्रस्थी होता है तो क्या सोचता है, अब मैं क्या करूं, भगवान का चिंतन करूं। ऐसे थोड़ी एकदम मरने पे आ जाए फिर सोचे कि अब मैं भगवान का चिंतन करूं। बीच में गैप तो चाहिए ना, वानप्रस्थ अवस्था और मरना, उसके बीच में ही तो क्या है, सारी तपस्या है ना मुक्ति की। कहाँ गया स्वर्ग पधारा, तो जरूर वानप्रस्थ को तो स्वर्ग नहीं कहा जाता। वाणी से परे स्थान तो मूल वतन हुआ। फिर झट से जब मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। वाणी से परे गया तो नहीं बेचारे को बोला, जबकि कितनी ऊंची स्टेज है, कहाँ मूल वतन में चले जाना। ये जो अंदर अंदर वाणी चलती रहती है हर समय निरंतर, वो रुक जाए। झट से जब मरता है, ऐसे नहीं, कैसे मरना, वो कैसे कहा जाता है, हाँ ऐसे धीरे धीरे करके, मर भी नहीं पा रहे पूरी तरह से, झट से मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। क्योंकि वाया जाना है, वाणी से परे होकर के मुक्ति धाम जाकर के पीछे आना है, यहाँ भारत में जीवन मुक्ति धाम। तो वानप्रस्थ लेना ये भारत में बहुत है। फिर वंडर की बात है, जब मरते हैं तो कहते हैं वैकुंठ वासी हुआ। तो जरूर बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं आया हूं लेने के लिए, तुमको पहले वानप्रस्थ में ले जाएगा, वाणी से परे लेकर के, फिर हम तुमको वैकुंठ में स्वर्ग में भेज देंगे। कई जगह लैंडिंग होनी है ना, तो पहली लैंडिंग वैकुंठ में, फिर स्वर्ग में, और फिर उससे नीचे क्या था, हाँ वही तो मैंने कहा, भूल गई मैं। तो वैकुंठवासी हुआ तो जरूर बाबा कहते हैं अभी तुमको मैं आया हूं लेने के लिए। अब बाबा लेने आएगा तो सबके लिए रुकेगा थोड़ी, विमान आ गया, अब लेने वाला आपको आ गया, अब जो जितना रेडी हुआ है बैठना पड़े ना, कि चलो हम जितने भी रेडी हैं कम से कम बैठ तो जाएं, फिर पता नहीं नेक्स्ट ये टर्न कब आएगा, कब विमान दोबारा आएगा। तो तुमको वैकुंठ में स्वर्ग में भेज देंगे। इनको भी तो जाना है ना, पहले पहले इनको जाना है, इनको पहले आना है। तो जरूर पिछाड़ी में तुम सभी भी आएंगे ना बच्चे, पहले ये जाएं और इनके पीछे पीछे तुम भी जाएंगे ना बच्चे। अगला है 30/4/64। 1 सेकंड में जनक को मिला तो वहां तो नहीं मिला ना, वो फिर जाकर के सीता का बाप बना। कौन? जनक। जनक और जनक रानी ये प्रवृत्ति मार्ग है, और इनको क्या कहेंगे प्रवृत्ति मार्ग वालों को? इनको जो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये वहां तो नहीं मिली जहां ये पढ़ रहे थे, उसके बाद भी इनको क्या बनना पड़ा, कुछ हिसाब किताब होंगे, तो वो चुकतू करने के लिए सीता का बाप बना जनक और जनक रानी। तो इनका भी प्रवृत्ति मार्ग है। ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है तो बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। ये जैसे हमें 2 लाइन रोज की ऐसी बताया करो जिसके कारण हम मतलब सारे दिन उसी पे ही हम मतलब रिपीट करते रहें, उसी पे ही हम मतलब अपनी धारणा बना के चलें। जैसे एक साधारण बोल और सिद्धि स्वरूप बोल में अंतर क्या है, मतलब उसमें फिर हम कैसे मतलब करें कार्य। साधारण बोल हमारे नहीं होने चाहिए, और सिद्धि स्वरूप का अंतर, उसमें बीच का अंतर बता दो बस। जो सिद्धि स्वरूप बोल होते हैं और साधारण बोल होते हैं इसके बीच के एक अवस्था है जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया। साधारण बोल से हमें सिद्धि स्वरूप के बोल में जाना है, तो ये करने से नहीं होता, सिर्फ ऐसे बोल के ऊपर काम करने से नहीं होता। सिद्धि स्वरूप जब आत्मा बनती है, इसीलिए बाबा ने बोल के लिए श्रीमत दी है मुरली में, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। अगर यही अभ्यास करते चले, कम भी बोलना है, फिर धीरे भी बोलना है और मीठा, ये आप प्रयास कर सकते हैं। सिद्धि स्वरूप बोल माना आपके मुख से जो भी बोल निकले वो सिद्ध हो जाए। वो तब होता है जब हम पहले तो हम संकल्प सिद्धि आती है, बोल की सिद्धि, ये जो भी प्रकार की सिद्धियां हैं वो आत्मा की परिपक्वता के बाद आती हैं। तो साधारण बोल और ये जो सिद्धि स्वरूप बोल है उसके बीच में है कम बोल,
धीरे बोलो और मीठा बोलो। और बाबा ने तो यहाँ भी बोला है फालतू बोलने से तो ना बोलना अच्छा है। तो संगम पे रहकर हमें ये पुरुषार्थ करना है बोल के ऊपर। बाकी आत्मा का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे नेचुरल रूप से आगे चल के सिद्धि स्वरूप ही निकलेगा बोल। हाँ जी। और जैसे माना असत्य को देखते हुए माना कोई भी असत्य बातें आ रही हैं या कुछ भी हो रहा है तो उसमें फिर वहां हम अपनी सभ्यता या सत्यता को कैसे सिद्ध करें, कैसे मतलब उसमें कैसे चलना चाहिए हमें। माना जैसे कोई भी असत्य कार्य हो रहा है संसार में, तो जब हम घुसते हैं घर में भी हम देखते हैं तो घर में भी कहीं लोभ का, कहीं क्रोध का, कहीं अभिमान, मतलब कुछ भी हम समझ लेते हैं ये बात कि भाई हाँ ये हमारी परीक्षा है, ये जो लोग हमारे आगे आ रहा है ये हमारी परीक्षा है, पेपर है। लेकिन फिर उनसे कैसे मतलब बचा जाए, कैसे अपनी सत्यता को वहां पर धारण करें, मतलब हमको तो कई बाबा चीज ने ऐसी होती है। यही सिखाया है कि हम जितना अपने सत्य स्वरूप में टिकते हैं, अभी हम भी असत्य हैं। हम अगर देह अभिमान में हैं तो बाबा कहते हैं ये भक्ति मार्ग है। हम भी असत्य में जी रहे हैं, देह भान में जी रहे हैं, तो देह तो असत्य है, आज है कल नहीं है, केवल एक आत्मा ही तो सत्य है। और हर आत्मा उस देह अभिमान के साथ बंधी हुई है। तो सबके ऊपर रहम आना चाहिए कि कोई भी ऐसा चाहता नहीं है, जिसको जितनी समझ है हर एक इंसान सुखी रहना चाहता है और सुखी देना चाहता है। लेकिन क्योंकि हम इस देह भान से अनेक जन्मों के संस्कारों से परवश हैं, हम भी परवश हैं, हमें इतना सुंदर ज्ञान मिला है तो भी कभी कभी हम भी महसूस करते हैं कि हम परवश होते हैं किसी भी प्रकार के विकार के। तो जब स्वयं को उस रूप से देखेंगे तो दूसरों के ऊपर तरस आएगा। सारी दुनिया ही असत्य की है ना, तभी तो बाप को आना पड़ा। तो सिर्फ हम दूसरों को बदलने जाएंगे तो उससे नहीं होगा। हम शुभ भावना देंगे, रहम की भावना देंगे तो वो आत्मा का संस्कार ढीला पड़ेगा शुभ भावना देते देते। फिर अगर आप इशारा भी देंगे प्यार से तो हो सकता है कुछ परिवर्तन हो। बाकी अगर आपके इशारे देने से बात बिगड़ती है तो साक्षी रहना चाहिए। हाँ जी। वो साक्षी पने में कमी रह जाती है, साक्षी पने का ही अभ्यास नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी। यही थोड़ा सा कठिन हो रहा है, मतलब वो समझने तो में। स्वयं को ही करना होगा, बार बार ये चिंतन करना पड़ेगा कि हर एक आत्मा परवश है। इतना समय ज्ञान लेने के बाद जब हम खुद को देखेंगे कि अभी हमारे अंदर भी ये परिवर्तन नहीं है, तो जिनको ये समझ ही नहीं मिली है उनसे इतनी अपेक्षा क्यों करें हम कि ये एकदम निर्विकारी रूप में हमारे साथ रहें। और जैसी हमारी वर्तमान स्थिति है उसी अनुसार हमें ऐसे संबंधी मिले, ऐसे संपर्क वाले मिले हैं, तो वो सब हमारी जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। कहते हैं ना जैसा बीज वैसा झाड़। तो ये जो साथ में हमें संबंधी भी मिले हैं, संपर्क वाले भी, ये भी उस आत्मा से ही कनेक्टेड है सब कुछ। तो सारी बात अपने ऊपर लेनी है। हाँ जी। और हाँ कुछ? जी, हाँ ठीक है जी। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है। ओम शांति।